साल 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 राउंड अपने आखिरी मोड़ पर खड़ा है और सेमीफाइनल की रेस अब पूरी तरह खुल चुकी है। तस्वीर हर मैच के बाद बदल रही है, लेकिन अगर मौजूदा पॉइंट्स टेबल और बचे हुए मुकाबलों का गणित ध्यान से देखें तो चार टीमें साफ तौर पर सबसे आगे नजर आ रही हैं, जबकि कुछ बड़ी टीमें लगभग बाहर होने की कगार पर खड़ी हैं। सबसे पहले बात ग्रुप 2 की कर लेते हैं। इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मैच के बाद ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड नंबर 1 पर है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पर, पाकिस्तान नंबर 3 पर और श्रीलंका नंबर 4 पर है। इसी के साथ ग्रुप 1 की बात करें तो वेस्ट इंडीज 2 पॉइंट और +5 से ज्यादा के नेट रन रेट के साथ नंबर 1 पर है। अफ्रीका 2 पॉइंट और +4 के आसपास के नेट रन रेट के साथ नंबर 2 पर, इंडिया -4 के नेट रन रेट के साथ नंबर 3 पर और जिम्बाब्वे -5 के नेट रन रेट के साथ नंबर 4 पर मौजूद है। अब असली सवाल यही है कि इन आंकड़ों और बचे हुए मैचों के आधार पर सेमीफाइनल की 4 टिकट किसके नाम होती दिख रही हैं। सबसे पहले इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड इस टूर्नामेंट की पहली टीम बन चुकी है जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2 मैच जीतकर इंग्लैंड ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है और जो संभावित कॉम्बिनेशन बनते हैं उनमें अब कोई दूसरी टीम इंग्लैंड से आगे नहीं निकल सकती। पाकिस्तान अधिकतम 3 पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकती और श्रीलंका के सामने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों से मुकाबले हैं। ऐसे में समीकरण इंग्लैंड के खिलाफ नहीं बनते, इसलिए साफ है कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और ग्रुप 2 से एक स्थान पूरी तरह भर चुका है। अब ग्रुप 1 की ओर रुख करें तो वेस्ट इंडीज की स्थिति बेहद मजबूत है। 2 पॉइंट्स और +5 से ज्यादा का नेट रन रेट उन्हें सबसे सुरक्षित स्थिति में रखता है। उनके पास 2 मैच बचे हैं और उन्हें सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ एक जीत चाहिए, चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ आए या फिर अफ्रीका या इंडिया के खिलाफ। एक जीत उन्हें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। यहाँ तक कि अफ्रीका क्या करती है, इंडिया क्या करती है, उससे वेस्ट इंडीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो अपने बचे 2 मैचों में सिर्फ एक जीत निकाल लें, उनके पास नेट रन रेट का भी बड़ा फायदा है जो करीबी स्थिति में उन्हें आगे रखेगा। इस लिहाज से इंग्लैंड के बाद अगर कोई टीम सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है तो वो है वेस्ट इंडीज। अफ्रीका की स्थिति भी कम मजबूत नहीं है। उनके पास 2 पॉइंट हैं और +4 के आसपास का नेट रन रेट है। खास बात यह है कि उनके 2 पॉइंट हैं और एक मजबूत टीम इंडिया के खिलाफ आया है, जिससे उनका आत्मविश्वास और नेट रन रेट दोनों बेहतर स्थिति में हैं। उनके सामने जिम्बाब्वे जैसा अपेक्षाकृत कमजोर मुकाबला है और एक मुकाबला वेस्ट इंडीज से है। अफ्रीका को भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है। अगर वो जिम्बाब्वे को हरा देते हैं तो लगभग उनका रास्ता साफ हो जाएगा। यहां तक कि अगर वो वेस्ट इंडीज को भी हरा दे तो तस्वीर और आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर 2 में से एक जीत अफ्रीका को सेमीफाइनल के दरवाजे तक पहुंचा देगी। इसलिए इंग्लैंड के बाद वेस्ट इंडीज और अफ्रीका, ये 3 टीमें सेमीफाइनल की रेस में लगभग तय मानी जा रही हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल चौथी टीम को लेकर है और यहाँ न्यूजीलैंड का नाम सबसे आगे आता है। न्यूजीलैंड के पास फिलहाल 1 पॉइंट है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उनका मैच बारिश की वजह से धुल गया था। अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड किसी दूसरी टीम पर निर्भर नहीं है। उनके पास जो समीकरण है वो पूरी तरह उनके हाथ में है। उन्हें अपने बचे हुए 2 मैचों में 2 जीत चाहिए। अगर वो दोनों मैच जीत लेते हैं तो 4 या 5 पॉइंट के साथ वो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि अगर एक मैच में रुकावट आती है और वो एक जीत भी निकाल लेते हैं तो परिस्थितियों के आधार पर उनके पास मौका रहेगा। मतलब साफ है कि न्यूजीलैंड का रास्ता उनके अपने प्रदर्शन पर टिका है, ना कि दूसरी टीमों के नतीजों पर। यही वजह है कि चौथी जगह के लिए न्यूजीलैंड सबसे मजबूत दावेदार नजर आती है। अब बात करते हैं इंडिया की, जो इस समय सबसे मुश्किल स्थिति में फंसी हुई दिख रही है। इंडिया का नेट रन रेट -4 है और वो ग्रुप 1 में तीसरे स्थान पर हैं। उन्हें अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने ही होंगे, जिसमें जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले शामिल हैं। लेकिन सिर्फ अपनी जीत काफी नहीं होगी, उन्हें यह भी देखना होगा कि अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले मैच में कौन जीतता है। अगर वेस्ट इंडीज अफ्रीका को हरा देती है और अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देती है तो दोनों टीमें आगे निकल सकती हैं और इंडिया बाहर हो सकती है, क्योंकि उसका नेट रन रेट पहले से कमजोर है। यानी इंडिया को खुद भी जीतना है और दूसरी टीमों के नतीजों के लिए दुआ भी करनी है। यह स्थिति वेस्ट इंडीज, अफ्रीका या न्यूजीलैंड जैसी नहीं है, जिनका रास्ता काफी हद तक अपने हाथ में है। पाकिस्तान की हालत भी कुछ अलग नहीं है। उनके 2 मैच हो चुके हैं और सिर्फ 1 पॉइंट उनके खाते में है, क्योंकि एक मैच बारिश में धुल गया और एक में वो इंग्लैंड से हार गए। अब पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच हर हाल में जीतना होगा और साथ ही उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपने बचे हुए मैच हार जाए। यानी पाकिस्तान भी दूसरे नतीजों पर निर्भर है, ठीक उसी तरह जैसे इंडिया। उनके लिए समीकरण कठिन है और एक भी गलती उन्हें पूरी तरह रेस से बाहर कर सकती है। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति में इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए
क्वालिफाई कर चुकी है। वेस्ट इंडीज और अफ्रीका को सिर्फ एक एक जीत चाहिए और वो लगभग सेमीफाइनल में पहुंचती दिख रही हैं। न्यूजीलैंड के पास अपना भाग्य खुद लिखने का मौका है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को चमत्कार और अनुकूल नतीजों की जरूरत है। सुपर 8 का ये अंतिम चरण अब हर गेंद और हर रन के साथ नई कहानी लिखने वाला है, लेकिन अभी के आंकड़े यही कहते हैं कि सेमीफाइनल की 4 टिकटों में से 3 लगभग तय हैं और चौथी के लिए असली जंग बाकी है। क्या आपको लगता है कि इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।